हेलो दोस्तों, माय मोबाइल सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास सैमसंग का एक सेट है जिसका मॉडल है सैमसंग A71 और ये डेड कंडीशन में है। आज इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सैमसंग का A71 जो सब सेट आ रहा है, डेड आ रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, इसको जब भी चार्ज में लगा रहा है तो कुछ भी एम्पेयर शो नहीं किया या फिर कुछ भी एम्पेयर लिया नहीं, एकदम सब 0 देख सकते हैं आप। और सेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आपको डीसी में भी दिखाते हैं डीसी में क्या रीडिंग आता है। देखिए, सेट का पत्री वगैरह सब निकाला हुआ है। जब भी डीसी हम लगा रहे हैं, डीसी में 61 ऑटो एम्पेयर ले रहा है। दोस्तों, ऑटो एम्पेयर लेने का मतलब है फ़ोन जो है कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, ठीक है। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि कौन सा सेक्टर शॉर्ट है। देखिए, फिर से हम लगा रहे हैं और पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सेट जो है ऑटो एम्पेयर ले रहा है। और कस्टमर का ये कहना था, कस्टमर की शॉप पे दिया था, फ़ोन डेड हो गया था। उसके बाद फ़ोन बना के दिया, 2-3 दिन चला, उसके बाद नहीं चला। अब दोबारा दिया तो वो शॉपकीपर बोला कि फ़ोन जो है नहीं होगा। देख सकते हैं आप, सीपीयू में हीट किया गया है। तो ये सब सेट पेस्टर सीपीयू रहता है दोस्तों, हीट करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। हीट करके 1 या 2 दिन चलता है, उसके बाद फिर से वो डेड कंडीशन में चला आता है। और उसके बाद हो सकता है कि ज़्यादा हीट कर दिया, नीचे का प्रिंट जो है या फिर बॉल जो है वो डैमेज हो गया। देख लेते हैं, एक बार आई स्कैन कर लेते हैं बोर्ड का क्या कंडीशन है। देख सकते हैं बोर्ड एकदम बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। इसका सिर्फ पत्री ही निकाला गया है और कुछ काम किया गया नहीं है। आप देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। तो हम एक बार पहले तो क्या करेंगे, जैसे कि फ़ोन मेरा ऑटो एम्पेयर ले रहा है तो शॉर्ट दिखा रहा है, तो हम एक बार देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन और पावर सप्लाई सेक्शन का क्या हालत है, वहाँ पर शॉर्ट है कि नहीं है। चलिए, पहले तो हम नेटवर्क सेक्शन जो है उसको चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में तो मेरे को कोई शॉर्ट नहीं मिला। तो एक बार हम पावर सप्लाई सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, PM7150 लगा हुआ है, क्वालकॉम का PM7150। तो इस तरफ तो कोई भी मेरे को शॉर्टेज नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो बक कॉइल है, यहाँ पर थोड़ा मेरे को शॉर्टेज मिल रहा है। देख सकते हैं आप, ऊपर का तीनों बक कॉइल में थोड़ा सा मेरे को शॉर्टेज मिला, ठीक है। बाकी ये सब लाइन ठीक है। तो बक कॉइल शॉर्ट है, मतलब मेरे को डायरेक्टली काम करना पड़ेगा सीपीयू में। और सीपीयू में इसलिए काम करेंगे दोस्तों क्योंकि हमने देखे है कि सीपीयू जो है वो हीट किया गया है। अगर हीट नहीं रहता या फिर सीपीयू एकदम फ्रेश रहता तो हम दूसरी जगह देखते हैं, लेकिन सीपीयू में हीट किया गया है। और कस्टमर का ये कहना था कि सेट रेडी होने के बाद 2-3 दिन सेट चला। तो हम पहले तो इसका सीपीयू जो है, सीपीयू को रिवॉल्विंग करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए कि कैसे सीपीयू को हम निकालते हैं, कैसे सीपीयू का ग्लू वगैरह क्लीन करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और इतना देर तो बात करना पॉसिबल है नहीं, बहुत लंबा वीडियो है, तो हम ये वॉइस यहाँ पर कट कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप कितना हम ब्लू आर का हीट कितना रखे, कौन सा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं। यहाँ पर 70 ER और 260 हीट में हम इसका ग्लू जो है वो कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।